हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आई एम फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, माई सेल्फ चेतन प्रकाश। और भाई, जैसे कि मैंने बहुत सारे कमेंट आपके पढ़े कि सर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना हो, तो मैंने चलो वीडियो बना दी थी। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, आपने अभी तक कर ही लिया होगा। ठीक है, कल को आपका एग्ज़ाम है, तो पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन मैं एक वीडियो में पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है, जो डू और डाई टॉपिक्स की मैंने वीडियो बनाई थी। तो अभी एक ने कमेंट किया भाई, एक स्टूडेंट ने, कि सर प्लीज़ वो बता दो कि क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, एक्चुअली तो चलिए अब उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपने एडमिट कार्ड अगर नहीं डाउनलोड किया तो ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा कि आपके सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म दिया होगा, वो कैसे भरना है, और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं इसमें आपको, जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो आपको 3 पेज मिले होंगे। ठीक है, पहले पेज पे तो जो आपकी जनरल जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी आपके, कि आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड का क्या नंबर है, ठीक है, आपका रोल नंबर, सॉरी। ठीक है, उसके बाद आपका सेंटर का नेम लिखा होगा उसके ऊपर। ठीक है, वो इसमें मैंने लगाया नहीं है। उसके सेंटर का नाम लिखा होगा, उसकी फ़ोटो लगी होगी आपके सिग्नेचर वहाँ पर, आपके सिग्नेचर होंगे इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर एक कॉर्नर दिया हुआ है, और वो आपके 2 हैं। ठीक है, एक आपको वापस मिलेगा, एक आपको एग्जामिनर रख लेगा। वो अभी आपको नहीं फाड़ना है। ठीक है, वो उसके ऊपर लिखा हुआ है, बीच में जब कटिंग लाइन दी हुई है उसके ऊपर लिखा हुआ है इन्विजिलेटर ही फाड़ के देगा, क्योंकि उसके ऊपर भी साइन होंगे इन्विजिलेटर के, उसके बाद ही आपको फाड़ के देंगे, पहले से नहीं फाड़ना आपने। ठीक है, तो वो वाला पेज मैंने इसमें लगाया नहीं है, तो इसमें लगाया मैंने सिंपल जो डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है। इसमें मैं देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपके लिए पढ़ रहा हूँ, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग कोविड-19। ठीक है, इसमें आपका एक तो ये पेज है, और इसके बाद आपका एक पेज और है। सबसे पहले मैं इस पेज को डिस्कस करता हूँ। ये भी दो है, ये भी आपको वहीं फाड़ के अपने आप देंगे वो। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन 1 एंड सेल्फ डिक्लेरेशन 2। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके सामने ही बता रहा हूँ मैं। इन द इंटरेस्ट ऑफ योर वेल बींग एंड दैट ऑफ एवरीवन एट द वेन्यू, आई डिक्लेयर द फॉलोइंग दैट, मतलब ये उसी के लिए है कि कोविड-19 के लिए। आई हैव रीड द प्रोस्पेक्टस, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा, इंस्ट्रक्शंस नोटिस रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन ऑन द वेबसाइट pgimer.edu.in। ठीक है, आई हैव, यहाँ पर आपको प्लीज़ टिक एंड डू नॉट हैव द फॉलोइंग सिम्टम्स। आपको यहाँ पर अगर आपके पास कोई सिम्टम है पिछले आपको कुछ दिनों में, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर प्लीज़ टिक, मतलब क्रॉस। ठीक है, आई हैव नॉट बीन क्लोज, जैसे कि अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया हो। ठीक है, ये अगर आपने नीट का दिया होगा तो उसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म था, वैसा ही है ये। ठीक है, आई हैव नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड नॉट अंडर एनी मैंडेटरी क्वारंटाइन। ठीक है, आई एम अवेयर द PGI चंडीगढ़ हैज़ टेकन द मेजर टू एडवाइजर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन। ठीक है, आई मे बी सब्जेक्टेड टू लीगल प्रोविजन एक्शन एप्लीकेबल। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। ठीक है, अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, जो डिटेल आपके एडमिट कार्ड में ना, वही आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, डेट ऑफ एग्जाम सेंटर नेम एंड सिग्नेचर यहाँ पर आपने कर देना है। ऐसे ही आपने दूसरे पेज पे करना है। आई एम एक्स टू फिल दिस डिक्लेरेशन एंड सिंस आई डू नॉट हैव आरोग्य सेतु ऐप ऑन माई मोबाइल फोन, आई एम सर्टिफाइंग दैट आई हैव ओनली नॉट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस और आइडेंटिफाइड एज ए पोटेंशियल कैरियर ऑफ कोविड-19 वायरस। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर नाम लिख देना है, वही सारी चीज़ें करके आपने इसको फिल कर लेना है। ठीक है, फिल करने के बाद आपने दूसरे वाले पेज पे आता हूँ। अब इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर कोविड-19। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट हैव कोविड-19 सिम्टम्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, जिनको कोविड-19 के सिम्टम्स है उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए नहीं अलाउ किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट कवर देयर नोज एंड माउथ देयर, यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट कवर देयर नोज एंड माउथ विद फेस मास्क, फेलिंग दे विल नॉट अलाउ टू एंटर इन द एग्जाम। यानी कि आपको मास्क लगा के जाना है। अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंटर इन द एग्जाम वेन्यू टिल हिज और हर एग्जिट फ्रॉम द एग्जाम वेन्यू। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, मेंटेन करनी है। स्टैगर्ड एंट्री टाइम शैल बी मैसेज ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन 1 डे प्रायर टू द एग्ज़ाम। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीज़ें, आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा। उसके बाद है कैंडिडेट मस्ट फॉलो द गाइडलाइन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम फॉर
कोविड-19 की जो जो आपको इंस्ट्रक्शन है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, सैनिटाइज़र हाथ में सैनिटाइज़र रखना है। उसके बाद कैंडिडेट फॉर देयर ओन सेफ्टी सेक आपको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट बोतल ऑफ हैंड सैनिटाइज़र आपको साथ में लेके जानी है। हाउएवर दे विल नॉट बी अलाउड टू कैरी द सेम इन, मतलब आपको कंप्यूटर बेस्ड आपको लेके जानी है, उसके बाद आपको वो रखवा लेंगे, उसके बाद अंदर नहीं लेके जाने देंगे, ठीक है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट टू डाउनलोड द आरोग्य सेतु ऐप इन देयर मोबाइल फोन्स। द आरोग्य सेतु डैशबोर्ड मस्ट शो कैंडिडेट्स रिस्क फैक्टर एज सेफ और लो रिस्क टू बी अलाउड, ठीक है। आपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेने। उसके बाद एक कैंडिडेट विल हैव टू शो देयर शो दिस डैशबोर्ड टू द सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्री ऑफ द एग्जाम वेन्यू, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके और आपका स्टेटस जो दिखाएगा वो दिखाना आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस अलोंग विद दिस एडमिट कार्ड, ठीक है। आपको आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसमें अपना जो आपका जो डैशबोर्ड है कि आप कैसा आपका रिस्क है, आप सेफ़ हो, आप लो रिस्क पे हो, कैसे हो, वो आपने वो जैसा भी हो आप एग्ज़ाम वेन्यू पे जाएंगे वो आपको बता देंगे, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके एडमिट कार्ड के साथ आपको दिखाना है एंड शो द सेम टू द सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्री ऑफ एग्जाम वेन्यू। टेम्परेचर ऑफ द कैंडिडेट विल बी चेकड एट द एंट्री, या आपका टेम्परेचर वहाँ पर चेक किया जाएगा, जैसे कि आपका नीट के एग्जाम में चेक किया गया था टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद ओनली दोज कैंडिडेट विल बी अलाउड टू द इनसाइड वेन्यू वूज टेम्परेचर इज इन विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स एज प्रोवाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़, ठीक है। जो उनका स्टैंडर्ड आपका है, मतलब कितना टेम्परेचर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही। ऑल कैंडिडेट विद टेम्परेचर ग्रेटर देन विल नॉट बी परमिटेड, ठीक है। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन ही देखिए मैंने आपके सामने ही बताई है, इनमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, ठीक है। आपके सामने ये सारा जर्नल इंस्ट्रक्शन, और ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप अपने से भी अपना जो एडमिट कार्ड है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लाइन टू लाइन। कुछ नहीं जाएगा आपका, हार्डली 10-15 मिनट जाएगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बता रहा हूँ। आपने कितनी भी अच्छी तैयारी की, अगर आपने एडमिट कार्ड ध्यान से नहीं पढ़ा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा गाइस, ठीक है। कितनी भी अच्छी तैयारी हो आपकी। यहाँ पर जर्नल इंस्ट्रक्शंस है, वो तो कोविड-19 की इंस्ट्रक्शंस थी, ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस है। प्लीज़ नोट दैट इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द डाउनलोड एडमिट कार्ड विद 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, ठीक है। आपने 2 फोटो लेके जानी है पासपोर्ट साइज कलर्ड, ठीक है, जो आपने अपलोड की थी, और इसके साथ ही आपको क्या लेके जाना है, आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है। प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड केयरफुली एंड ब्रिंग द रिक्वायर्ड एडिशनल आइटम एज मेंशन्ड इन द इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन में आपको आइटम्स बताई गई हैं वही लेके जानी है। दिस एडमिट कार्ड इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड दैट इफ नेग्लिजिबल इज डिटेक्टेड बाय एट एनी स्टेज द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड, ठीक है। पीजीआईएमआर चंडीगढ़ रिजर्व द राइट टू वेरीफाई द आइडेंटिटी एंड गाइडलाइंस ऑफ ईच कैंडिडेट बाय टेकिंग द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट और बाय अदर मीन्स, ठीक है। वो आपकी आइडेंटिटी के लिए आपकी फोटोग्राफी वगैरह वहाँ पे होगी, जो भी होगी वो आपके अंदर होगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट एंट्रेंस इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू लैब कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग, आपको क्या क्या लेके जाना है, प्रिंटेड एडमिट कार्ड ऑफ बीएससी नर्सिंग 4 ईयर एंट्रेंस एग्जाम एंड 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है। ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, जैसे कि आपने नीट में लेके गए थे, आपको आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ये आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। नो फोटो कॉपीज़, आपकी फ़ोटो कॉपीज़ नहीं अलाउड होंगी, आपको ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। कैंडिडेट शुड नोट दैट हिज हर नेम ऑन द आइडेंटिटी प्रूफ एंड आइडेंटिटी शुड बी द सेम, यानी कि आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, नाम और वो सारी डिटेल्स, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हिज और हर 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ एंड अफिक्स दैम टू दीज फोटोग्राफ्स ऑन द डिजायर्ड लोकेशन ऑफ द एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड के ऊपर आपको लगानी है वो फोटो एट द टाइम ऑफ एग्जाम। ही और शी हैज़ टू हैंड ओवर द इन्विजिलेटर कॉपी टू द इन्विजिलेटर एंड कीप द कैंडिडेट कॉपी। देखो 2 कॉपी है, एक इन्विजिलेटर कॉपी है, एक कैंडिडेट कॉपी है, तो आपको दोनों लेके जानी है। आपका इन्विजिलेटर आपको फाड़ के देगा आपकी वाली कॉपी, ठीक है। एनी वेरिएशन इन द सिग्नेचर वेन एवर एप्लीकेबल इज लाइबल, यानी कि आपको आपके जो सिग्नेचर है दोनों कॉपीज पर वो सेम होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दिस एडमिट कार्ड मस्ट बी साइंड बाय द इन्विजिलेटर एंड कैंडिडेट कॉपी विल बी रिटेन बाय द कैंडिडेट एंड प्रोड्यूक्ट एट द टाइम ऑफ। हाँ भाई देखो, ये जो कॉपी है कैंडिडेट कॉपी, इसको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके साथ आपको उसको अटैच करना पड़ेगा, तो बड़ा ध्यान से इसको संभाल के रखना भाई, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट अपीयरिंग इन द सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आर इंस्ट्रक्टेड नॉट ब्रिंग द वाटर बोतल, आपको वाटर बोतल नहीं लेके जानी है। कार की चेन, एनी
पेज, पेन, रिस्ट वॉच, कुछ भी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लार्ज बटन ऑन ड्रेस, शू, फुटवेयर, ये सारी चीज़ें आपको नहीं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं अंदर लेके जाने दिया जाएगा। द एग्जामिनेशन सेंटर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द बिलोंगिंग्स ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। एंड दे हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट, क्योंकि वहाँ पर आपको जो भी आपके साथ जाएगा या तो उसको हैंड ओवर कर देना, जैसे कि मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि रिंग्स वगैरह आप पहले ही निकाल के चले जाओ घर से, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। कैंडिडेट विल हैव टू लीव देयर मोबाइल आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल एंड चेकिंग ऑफ आरोग्य सेतु ऐप, एंड मतलब कि आरोग्य सेतु ऐप का चेक करवाने के बाद आपको अपना मोबाइल अपने घर वालों को दे देना है। दे विल नॉट बी परमिटेड टू लेक मोबाइल इन साइड द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। उसके बाद BSc नर्सिंग 4 ईयर एग्जाम विल बी कमेंस्ड एट 9 AM शार्पली, ठीक है। 9 बजे आपका शुरू हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। एंट्री ऑफ द कैंडिडेट विल बी गिवन एज पर द टाइम स्लॉट गिवन इन द एडमिट कार्ड टू द मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, आपको बहुत जल्दी पहुंच जाना ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाए, ठीक है। द एंट्री ऑफ द मेन गेट विल बी क्लोज एट 8:30 बजे आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। यू नीड टू अंडरगो सिक्योरिटी प्रोसेस टू टेस्ट द सेंटर एंड हैंस रिपोर्ट अर्ली, जितनी जल्दी हो सके मैं तो कहता हूँ भाई 7 बजे पहुँच जाओ, ठीक है, क्योंकि टाइम भी लगता है, भीड़ भी होती है ना। Mapping of the candidate roll number and lab number will not be displayed outside the exam venue, but the same will be provided to the candidate individually at the time of entry of the candidate at the exam venue and post their admit card and ID, यानी कि वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जाकर पता लगेगी कि आपका स्लॉट क्या है, आपका रूम नंबर कौन सा है जहाँ पर आपका एग्जाम होगा, ठीक है। पहले तो क्या होता था, ऑफलाइन एग्जाम होता था, अब ऑनलाइन हो गया, ठीक है। रफ शीट्स एंड पेन विल बी प्रोवाइडेड फॉर द कैलकुलेशन विच मस्ट बी रिटर्न आफ्टर द टेस्ट, यानी कि आपको पेन भी वो प्रोवाइड करेंगे और आपका रफ पेज भी वो प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आपको उनको वापस कर देना है। कैंडिडेट शुड क्लियरली राइट हिज हर नेम एंड रोल नंबर टू द रफ शीट के ऊपर भी भाई आपने अपना रोल नंबर और आपका नाम लिखना है, ठीक है, रफ शीट के ऊपर भी, और वो आपको वापस दे देनी है, रफ शीट और पेन भी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर फॉर ईयर एवेल्युएशन, वो आपको कंप्यूटर में जाकर पता लगेगा ये सारी चीज़ें। कैंडिडेट आर एडवाइज टू लोकेट देयर टेस्ट सेंटर एंड एक्सेसफुली एट लीस्ट ए डे बिफोर टेस्ट सो दैट दे कैन रीच द सेंटर टाइम, यानी कि वही बताया कि आपको एक दिन पहले आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है और क्या है, थोड़ा कटा हुआ है। एंट्रेंस ऑफ एग्जामिनेशन स्टार्ट, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू लीव देयर टेस्ट, यानी कि आपको टेस्ट को पूरा करना है, उससे पहले आपको लीव नहीं दी जाए, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा बाहर जाने के लिए। रिक्वेस्ट फॉर चेंज द टेस्ट सेंटर विल नॉट बी एंटर्ड, ठीक है। आपका सेंटर आपका चेंज नहीं किया जाएगा, आप जो मिल गया, ठीक है। कन्फर्म टू कंपाइल विद दीज इंस्ट्रक्शन विल एंटेल एक्सपेल्शन, यानी कि आपको इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, अगर आप ये नहीं फॉलो करोगे तो आपको एप्रीपेड लीगल एक्शन आपके थ्रू आपके अगेंस्ट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कॉपिंग नोटिंग डाउन क्वेश्चन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। आपको नोट नहीं करना है क्वेश्चन रफ पे, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपिंग और नोटिंग। कैंडिडेट विल बी अंडर द CCTV कवरेज थ्रू आउट द एग्जाम प्रोसीजर, ठीक है। आपको CCTV कैमरे की निगरानी में आपका एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद द एग्जामिनेशन हॉल यू आर एडवाइज टू रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली इन कंप्यूटर स्क्रीन बिफोर आंसरिंग, ठीक है। सारी आपके कंप्यूटर में वो सारी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, वो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। प्लीज़ ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रजिस्ट्रेशन एज अ टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड कैंडिडेट कॉपी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जब आपकी काउंसलिंग होगी, ओरिजिनल डिग्री आपकी, ठीक है, आपके सपोर्ट के सारे क्वालिफिकेशन के, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। उसके साथ ही आपको अपना एडमिट कार्ड एंड एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके जानी है, ठीक है। कैंडिडेट कॉपी जो एडमिट कार्ड की आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर एडवाइज टू रेगुलर विजिट ऑफ, यानी कि आपको रेगुलर आपको विजिट करता रहना है PGI की वेबसाइट, ठीक है। ये था भाई सारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो आपका इस पेज पे लिखे हुए थे, जितना मेरे को पेज रिसीव हुआ है मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है बस यही है। उसके बाद ये सेल्फ डिक्लेरेशन का पेज है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर भाई कुछ चीज़ें छूट गई हो तो प्लीज़ आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। मैंने तो बता ही दिया, आप खुद से एक बार आपको इसको सारे जितने भी डिटेल्स है, हो सकता है मेरे से कुछ मिस हो गई हो, तो आपको वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है, ठीक है। ध्यान से पढ़ लेनी है ताकि आपकी कोई चीज़ें छूटे ना, ठीक है। इसका फ़ायदा यही होगा कि आपको हड़बड़ी में आपकी सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएगी, आपका पेपर अच्छे से हो पाए। तो इनको एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना आपकी इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। मैंने तो बताई दी, फिर भी एक बार पढ़ लेना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम गाइज, ठीक है। अच्छा करके है ना
आप चाहो तो इस एग्ज़ाम देने के बाद आकर इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो कि आपका कैसा गया एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आपको लिंक आप आईडी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या सिंपल आप टाइप कर सकते हो इंस्टाग्राम पर चेतन प्रकाश 24, ठीक है। आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चाहो तो अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हो फेसबुक पर, तो आप उसका लिंक भी दिया है आपका, चेतन प्रकाश की ये हमारा पेज है, इसको लाइक कर सकते हो आप, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, चेतन प्रकाश के नाम से ही सारी चीज़ें मेरे चेतन प्रकाश के नाम से ही हैं, चैनल भी चेतन प्रकाश के नाम से ही है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो। उसके बाद डू सब्सक्राइब आवर चैनल गाइज, ठीक है, फॉर द लेटेस्ट कमिंग अपडेट्स। तो चलिए जी, आपसे अब जाने का वक्त हो गया है। एक बार फिर से आपको ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूँगा मैं मेरी तरफ से। अच्छे से करना एग्ज़ाम, ठीक है। आज ज़्यादा मत पढ़ना, आराम से सो जाना, एग्ज़ाम सेंटर पर बहुत जल्दी पहुँच जाना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, थैंक यू जी।